हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। और आज है वेडनेसडे और आज मैं आप लोगों के साथ अपना हाउस क्लीनिंग रूटीन शेयर करने वाली हूँ। और ये क्लीनिंग मैं मिनिमम टाइम में, मतलब कम से कम टाइम में कंप्लीट करने का टास्क मैंने लिया हुआ है। तो पूरे घर की हालत आप देख रहे हैं। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ शुरुआत से कि घर कैसा हुआ है। तो जस्ट अभी ब्रेकफास्ट हुआ है, लंच मैंने बना के पैक करके हस्बैंड को दे दिया है। हस्बैंड चले गए हैं ऑफिस के लिए और थोड़ा बहुत लेफ़्ट ओवर फूड है वो मैं लंच के लिए यूज़ कर लूँगी। और बाकी दूध का पतीला भी ऐसे रखा हुआ है। और स्टोव की हालत देखिए, क्योंकि सुबह खाना बनता है, नाश्ता लंच चाय सब बनती है, तो स्टोव ख़राब हो जाता है। और साथ ही साथ पूरा किचन भी मैसी हो जाता है, यहाँ से वहाँ तक पूरा किचन फैला हुआ है। तो चलते हैं बाकी कमरों की हालत भी सेम वैसी ही है और बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं कमरे। तो कमरे भी मैं समेट नहीं पाई हूँ क्योंकि सुबह उठते ही मुझे कुकिंग के कामों में लगना पड़ता है किचन में। तो इसलिए मैं कमरे की और घर की क्लीनिंग वगैरह नहीं कर पाती हूँ। तो आप पूरे घर की हालत देख रहे हैं। और रात को बारिश हुई थी तो फ्लोर भी गंदा हो रहा है, अंदर मिट्टी मिट्टी हो चुकी है। तो ये भी मुझे आज क्लीन करना है। तो क्लीनिंग रूटीन मैं स्टार्ट कर रही हूँ करीबन 10 बजे से, क्योंकि 10 बजे तक मेरा खाना मतलब कुकिंग वगैरह और उसके बाद ब्रेकफास्ट वगैरह होता है। उसके बाद मैं घर के बाकी के काम स्टार्ट करती हूँ। तो क्लीनिंग की शुरुआत सबसे पहले पीछे साइड बालकनी में झाड़ू लगा के करूँगी, क्योंकि यहाँ पे ना मिट्टी बहुत हो जाती है और डेली झाड़ू लगाना पड़ता है। क्योंकि उसके बाद यहाँ पे मैं कुछ सामान जो दालें वगैरह सुखानी होती हैं तो वो रख देती हूँ। और जो कपड़े मैं वॉश करके डालती हूँ फिर वो भी सुखाने होते हैं। तो इसलिए सबसे पहले यहाँ पे मैं झाड़ू लगा देती हूँ और उसके बाद घर के बाकी के काम करूँगी। तो बालकनी में झाड़ू लगाने के बाद फिर मुझे पूरे घर में भी झाड़ू लगाना होता है। तो इसलिए मैं सारा काम एक ही साथ कर लेती हूँ, क्योंकि झाड़ू लगाने में काफ़ी टाइम लगता है, करीबन 10 से 15 मिनट ये ले लेता है। तो इसलिए ये काम हो जाए तो फिर बाकी के काम तो आराम आराम से होते रहते हैं। और रात को बारिश होने की वजह से ना बालकनी में थोड़ा सा पानी भी हो रहा था, तो इसलिए भी मैंने सबसे पहले यहाँ पे झाड़ू लगा दिया है। क्योंकि फिर अंदर बाहर करते टाइम फ्लोर गंदा हो जाता है और पैरों के निशान, पूरी मिट्टी अंदर आने लगती है। बालकनी में झाड़ू लगाने के बाद अंदर रूम में जो भी क्लटर फैला हुआ है सबसे पहले इसको समेट के रखूँगी, क्योंकि जब तक सामान समेट के नहीं रखेंगे ना तो क्लीनिंग करने में भी दिक्कत होती है। तो इसलिए सामान सब अपनी अपनी जगह पर रख दें और उसके बाद झाड़ू पोछा करें तो क्लीनिंग करने में ईजी रहता है और टाइम भी बच जाता है। तो इस तरीके से टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए। और सारा सामान अरेंज करने के बाद मैं बेड फोल्ड करके रखूँगी, क्योंकि ब्लैंकेट वगैरह भी ऐसे फैला रहता है तो रूम और भी ज़्यादा गंदा लगता है। क्योंकि झाड़ू पोछा तो हम कर देंगे और सामान वगैरह ऐसे ही पड़ा हो और बेड हमने फोल्ड ना किया हो तो लगता है कि रूम की सफाई नहीं हुई है और कितने दिनों से रूम साफ़ नहीं हुआ है। तो इसलिए सबसे पहले बेड फोल्ड करके रखूँगी और उसके बाद पूरे घर में झाड़ू लगाऊंगी। और ये वीडियो मैं आज आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि इस तरीके के क्लीनिंग के वीडियोस देखने से ना मोटिवेशन मिलता है और ख़ुद भी काम करने की एनर्जी आती है। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा होता है। मैं पर्सनली ये ऑब्ज़र्व करती हूँ कि जब भी मैं किसी की भी क्लीनिंग वीडियोस और मतलब घर मैनेज करने के वीडियोस इस तरीके से देखती हूँ ना तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। सबसे पहली बात, मन को बहुत शांति मिलती है और दूसरी चीज़ फिर खुद को भी लगता है कि हाँ, हमें भी काम करना चाहिए, इनकी तरह मोटिवेशन मिलता है। तो इसीलिए मैं आज का ये वीडियो बना रही हूँ। तो बेड भी अरेंज हो चुका है और ब्लैंकेट्स वगैरह भी मैंने फ़ोल्ड करके अरेंज कर दिए हैं। और इसके बाद बारी है झाड़ू लगाने की, क्योंकि सुबह से टाइम नहीं मिल पाता है झाड़ू लगाने का। वैसे तो सबसे पहले झाड़ू लगानी चाहिए मॉर्निंग में,
लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल पाता है, तो इसलिए मैं ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद लगाती हूँ। तो जब भी मेरे सामान वगैरह अरेंज हो जाता है ना, उसके बाद मैं सबसे पहले झाड़ू ही लगाती हूँ, क्योंकि धूल मिट्टी बहुत आ जाती है इस वाले रूम में, और इसकी वजह से फिर झाड़ू लगाओ तो फिर वो धूल मिट्टी उठ के सामान के ऊपर, फर्नीचर के ऊपर जाती है। तो इसलिए सबसे पहले झाड़ू लग जाए और उसके बाद मॉपिंग का, डस्टिंग का काम हो तो और ईजी रहता है। तो पूरे घर में झाड़ू लग गया है और इसमें करीबन 10 से 15 मिनट लग जाते हैं, क्योंकि झाड़ू लगाने का काम में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और पीछे साइड बालकनी से लेके आगे साइड गेट तक का पूरा झाड़ू लगाओ तो टाइम तो लगता ही है, तो इसलिए मैं अच्छे से लगाती हूँ। और झाड़ू लगाने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में, और इसके बाद जो जूठे बर्तन हैं वो साफ़ करके रखूँगी। तो काउंटर टॉप में जो भी एक्स्ट्रा सामान है सबसे पहले उसको हटाऊँगी, क्योंकि मॉर्निंग में सब्जियां वगैरह मंगाई थी हस्बैंड से, तो वो भी मुझे अरेंज करके रखनी है, और पहले मैं उनको वॉश भी करूँगी, लेकिन सबसे पहले बर्तन क्लीन करूँगी, उसके बाद में सब्जियां वगैरह बाद में देखूँगी। तो इसलिए सब्ज़ी वगैरह तो मैं हटा के रख दूँगी। और जो दूध के पैकेट मंगाए थे, दही के पैकेट मंगाए थे, इन पैकेट्स को भी सबसे पहले मैं वॉश करके रख दूँगी, ताकि ये भी क्लीन हो जाए, इसमें से पानी निकल जाए। तो इसके बाद मैं इनको फ्रिज में स्टोर करके रखूँ, क्योंकि ज़्यादा देर तक इनको बाहर रखो तो फिर ये ख़राब भी हो सकते हैं। तो इसलिए दूध दही के पैकेट सबसे पहले वॉश करूँगी, और उसके बाद जो भी लेफ़्ट ओवर फूड है उसको छोटे बर्तन में ट्रांसफ़र करूँगी, और बड़े बर्तन जो है वो धोने के लिए रखूँगी। जैसे कि कुकर, कढ़ाई वगैरह इंगेज रहते हैं ना, तो लगता है किचन भरा भरा है और अभी भी बहुत सारा काम पड़ा है। तो इसलिए कुकर, कढ़ाई को आप हमेशा खाली कर दें, और इस तरीके के टिफ़िन्स में या जो कैसरोल के डब्बे आते हैं आप उसमें रख सकते हैं स्टोर करके, तो आपका किचन का काम ईजी रहता है। और दूध का पतीला ये मुझे खाली करना है, क्योंकि दूध बॉईल करना है, नया वाला जो लेके आया है, तो इसलिए मैं इसको खाली करके ग्लास में रख दूँगी, और उसको भी मैं फ्रिज में स्टोर करके रखूँगी। और ये सारे बर्तन फिर उसके बाद वॉश करूँगी। और बर्तन क्लीन करने से पहले मैं काउंटर टॉप में स्प्रे करके रख दूँगी, ताकि जो भी जूठन वगैरह उसमें सूख जाती है ना, तो वो सब भीग जाएगा, और बाद में क्लीनिंग करने में बहुत इजी रहता है। इस तरीके से ज़्यादा टाइम नहीं लगता है बाद में। और जो किचन क्लीनर स्प्रे मैं घर पे बनाती हूँ, उस वीडियो का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा देती हूँ। जिसको ज़रूरत पड़ती है, अगर आप देखना चाहते हैं ना, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। तो दूध और दही के पैकेट सबसे पहले फ्रिज में स्टोर करके रखूँगी, और इसके बाद बारी है बर्तन वॉश करने की। तो बर्तन बहुत सारे पड़े हुए हैं, तो सबसे पहले बर्तनों से जूठन निकाल के मैं रख देती हूँ पानी से वॉश करके, और उसके बाद इनमें सोप लगा के फिर क्लीन करती हूँ। इस तरीके से बर्तन क्लीन करने में ईजी रहता है। तो बर्तन क्लीन हो चुके हैं, और बर्तन क्लीन करने में मुझे कभी भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, करीबन 5 से 10 मिनट या मैक्सिमम 10-12 मिनट लग जाते हैं। लेकिन बाकी की जो क्लीनिंग करनी होती है ना किचन में, एक्स्ट्रा क्लीनिंग जो होती है, उन चीज़ों में मुझे टाइम लग जाता है। जैसे काउंटर टॉप वगैरह आप क्लीन करना है,
तो ये मैं अच्छे से करती हूँ, एक एक सामान निकाल के हटा के वो करती हूँ। तो इन चीज़ों में बहुत टाइम लग जाता है। और किचन को अच्छे से क्लीन भी करना चाहिए, क्योंकि कहीं पे भी थोड़ी सी भी मॉइस्चर रह गया किचन में या फिर थोड़ा सा भी कुछ खाने का पार्टिकल्स रह गए तो ऐसे में कॉकरोच वगैरह, छिपकली वगैरह आती है ना, तो डर लगता है। तो इसलिए किचन को कभी भी आप अच्छी तरीके से क्लीन करें तो किसी चीज़ का कोई डर नहीं रहता और एकदम साफ़ सुथरा किचन आपको मिलेगा। तो माइंड भी फ्रेश रहेगा और घर में भी पॉजिटिविटी आती है ऐसे। तो काउंटर टॉप मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है, स्टोव वगैरह सब साफ़ हो गया है। तो सबसे लास्ट में बारी आती है सिंक एरिया क्लीन करने की। और सिंक एरिया में कभी तो नॉर्मल जो स्पंज होता है उससे वाइप कर देती हूँ, और 2 या 3 दिन के बाद मैं इस तरीके से सोप लगा के क्लीन करती हूँ, क्योंकि चिकनाई जम जाती है और ना बर्तन वगैरह क्लीन करते टाइम पानी के छींटे इधर उधर गिर जाते हैं तो उसके दाग लग जाते हैं, तो वो अच्छा नहीं लगता है। और स्पेशली मानसून सीज़न में तो ज़रूर क्लीन करना चाहिए हर डे। अगर आप कोशिश करें डेली क्लीन करने की तब तो और भी अच्छी बात है। अगर डेली ना क्लीन कर पाए तो 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद तो आप ज़रूर क्लीन करिए। सिंक एरिया भी एकदम साफ़ सुथरा रहता है, दाग धब्बे भी नहीं लगते और बहुत अच्छा भी लगता है। और पूरे घर की क्लीनिंग में सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग पार्ट होता है किचन क्लीनिंग का। सबसे पहले सामान वगैरह अरेंज करके रखो, उसके बाद बर्तन क्लीन करो, काउंटर टॉप क्लीन करो, सिंक एरिया वॉश करो और सबसे लास्ट में पोछा लगाओ। तो पोछा मैं हमेशा बैठ के लगाती हूँ किचन में। इस तरीके से एक्सरसाइज भी हो जाती है, एक फिजिकल एक्सरसाइज भी कह सकते हैं इसको। और दूसरी चीज़, किचन में ज़्यादा गंदगी होती है तो हाथ से पोछा लगाने में अच्छे से साफ़ हो जाता है। और किचन में पोछा लगाने के बाद मैं पूरे घर में भी पोछा लगाऊंगी, तो यहाँ पे मैं मॉप से लगा लेती हूँ ताकि थोड़ा सा जल्दी हो जाए। और वैसे भी घर में उतनी गंदगी नहीं रहती है जितनी कि किचन में रहती है, तो इसलिए घर में पोछा लगाने में इजी रहता है और करीबन 5 से 10 मिनट इसमें लग जाते हैं। तो बस पूरे घर की क्लीनिंग हो चुकी है कंप्लीट, और इसके बाद बारी है सारी चीज़ें अरेंज करके रखने की। तो जो भी सामान इधर उधर पड़ा हुआ है इसको मैं अरेंज करके रखूँगी। और जिस दिन मुझे डस्टिंग करनी होती है उस दिन मैं डस्टिंग भी कर लेती हूँ, लेकिन मैं डेली नहीं करती हूँ डस्टिंग। बाहर वाले रूम में तो 2 या 3 दिन के बाद, और अंदर वाले रूम में कभी डेली कर लेती हूँ और कभी टाइम नहीं मिलता है तो स्किप भी हो जाता है। बाकी सामान मैं अरेंज करके रख दूँगी। तो बस आज यही है, सारा काम मुझे जल्दी जल्दी में करना था तो इसलिए मैंने आज डस्टिंग स्किप कर दी है और बाकी सारा सामान मैंने अरेंज करके रख दिया है। तो क्लीनिंग से पहले आप देखिए घर की क्या हालत थी, और क्लीनिंग के बाद वाला क्लिप मैं अभी आपको दिखाऊंगी। तो क्लीनिंग से पहले ऐसा लग रहा था कि कितना बड़ा टास्क है और कितना ज़्यादा टाइम लगने वाला है, और क्लीनिंग के बाद आप देखिए घर कितना अच्छा लग रहा है, वेल ऑर्गेनाइज्ड, और बहुत ही अलग सी एनर्जी आ जाती है। घर एकदम फ्रेश ब्रीथ करने लगता है, बहुत अच्छा लगता है इस तरीके से। जब घर का सारा काम कंप्लीट हो जाए, साफ़ सुथरा घर देखने को मिले ना, तो बहुत ही अच्छी सी अंदर से एनर्जी आती है और बहुत खुशी मिलती है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद आपको भी मोटिवेशन मिला होगा घर के काम करने के लिए, अंदर एक एनर्जी सी आ गई होगी और वीडियो भी अच्छा लगा होगा आपको। और पूरे घर के काम कंप्लीट करने में, क्लीनिंग से लेकर ऑर्गेनाइजेशन तक, मैं आपको बताती हूँ मुझे कितना टाइम लगा। तो काम मैंने 10:01 में स्टार्ट किया था और अभी टाइम हो रहा है 11:12 का। तो पूरे 1 सवा 1 घंटे मुझे लगे पूरे घर की क्लीनिंग और ऑर्गेनाइजेशन में। तो अभी 12 बज गए हैं और मैंने सारे काम कंप्लीट कर लिए। वैसे क्लीनिंग के सारे काम तो मेरे 11 बजे के टाइम पे खत्म हो गए थे, 11 सवा 11 बजे। और उसके बाद फिर मैं शार लेने के लिए गई, थोड़ी देर बैठ के रेस्ट किया, क्योंकि कंटिन्यू काम करने के बाद ना थोड़ी सी थकान हो जाती है, इसलिए मैं 5-10 मिनट बैठ के रेस्ट कर लेती हूँ। पानी वानी पी लिया थोड़ा सा, और उसके बाद जस्ट अभी मैं शार लेके आई हूँ, हेयर वॉश किया है। और आज मैंने दूसरा शैम्पू लगाया गुड वाइब्स का एप्पल साइडर विनेगर, जो मैं हमेशा लगाती हूँ। इससे पहले जो मैं लगा रही थी गुड वाइब्स का कोकोनट एंड कॉफ़ी वाला था, वो छोटा सा बोतल था, जल्दी ख़त्म हो गया। तो अब मेरा गुड वाइब्स वाला शैम्पू यूज़ कर रही हूँ मैं, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसकी स्मेल ना बहुत ही अच्छी होती है।
और पता है कल यहाँ रात को बहुत बारिश हुई है, वैसे बहुत ही जगह मतलब सब जगह हुई होगी क्योंकि पिथौरागढ़ में भी हुई है, मम्मी लोग बता रहे थे रात को बारिश हुई है, यहाँ पे भी हुई थी। और मैंने ये विंडो वगैरह ओपन किए तब पता चला। और बाहर पे जो पौधे लगे हुए ना अरहर के खेत में, तो पूरे एकदम ढल गए क्योंकि इतना मुझे लग रहा है बारिश काफ़ी तेज़ हुई थी और आंधी तूफान भी आया था, जिस वजह से वो पौधों को काफ़ी नुकसान हुआ है मतलब। तो अभी तो फ़िलहाल धूप आ गई है, लेकिन आज मैंने कपड़े वॉश नहीं किए क्योंकि काम इतना सारा था और मैं थक चुकी हूँ और कपड़े भी उतने ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए कपड़े वॉश करने का काम मैं कल करूँगी। और अभी हो गया मेरा फ्रूट्स टाइम, तो मैं नाशपाती रखी हुई है, एक पपीता भी है छोटा सा, तो वो कट करके खा लेती हूँ। तो ये तो था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जो लोग मेरे चैनल पे नए आते हैं, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मैं मिलती हूँ आपसे विद अ न्यू व्लॉग, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।